अक्सर जब हम किसी बीमारी या मेडिकल डायग्नोसिस की बात करते हैं ना, तो एक अजीब सा सुकून मिलता है। मेरा मतलब है ये बिल्कुल इंजीनियरिंग की तरह काम करता है। मान लीजिए आपकी बाह में दर्द है, आपने एक्सरे करवाया और वहां हड्डी में एक सफेद टेढ़ी लाइन साफ दिख जाती है। डॉक्टर बस स्क्रीन की तरफ इशारा करता और कहता है, देखिए ये रही समस्या, हड्डी यहां से टूटी है। हाँ बिल्कुल, वो एक तरह से बाइनरी स्थिति होती है, या तो हड्डी टूटी है या नहीं टूटी है, एकदम साफ, स्पष्ट और ब्लैक एंड व्हाइट। और सच कहूं तो इंसानी दिमाग को ये बहुत पसंद है। हमें चीजें दिखाई देना और स्पष्ट श्रेणियों में बटी होना अच्छा लगता है, क्योंकि इससे समाधान निकालना बहुत आसान हो जाता है। एकदम सही। लेकिन जरा सोचिए, जब हम शरीर की हड्डियों से निकलकर इंसान के दर्शन, उसकी नैतिकता और मानव व्यवहार की दुनिया में कदम रखते हैं, तो अचानक वो एक्सरे मशीन धुआं छोड़ने लगती है। हाँ, वो मशीन वहां काम ही नहीं कर सकती। बिल्कुल, वो काम करना ही बंद कर देती है। हम एक ऐसे डायग्नोस्टिक परिदृश्य में आ गिरते हैं जो बहुत ही धुंधला है। यहाँ कोई साफ सफेद लाइन नहीं है जो बता सके कि इंसान सही है या गलत। जिसे हम डायग्नोस्टिक मडी वाटर्स कह सकते हैं। इंसान के फैसले, उसकी नीयत, उसकी गलतियां, ये सब चीजें एक्सरे में नहीं छपती। और मुझे लगता है यहीं से हमारी आज की इस चर्चा की, इस डीप डाइव की जमीन तैयार होती है। हाँ, और आज की इस चर्चा की जो बुनियाद है वो किसी हार्वर्ड के प्रोफेसर का लिखा रिसर्च पेपर नहीं है, ना ही ये किसी बंद कमरे में बैठे थिंक टैंक की रिपोर्ट है। आज हम जिस चीज पर गोता लगाने वाले हैं वो बहुत ही अनूठी है। एक संकलन है जिसका नाम है धर्म मंथन, द बैलेंस ऑफ मर्सी, जस्टिस एंड एआई। और सबसे चौंकाने वाली बात जानते हैं क्या है? किसने लिखा है ना? हाँ, ये पूरा दर्शन एक ऐसे व्यक्ति के दिमाग की उपज है जो खुद को एक अनपढ़ पेंटर कहता है, पंकज कुमार धिमान, जिन्होंने सिर्फ फिल्में देखकर हिंदी सीखी है। और उन्होंने ये दार्शनिक बहस किसके साथ की है? आज के सबसे आधुनिक एआई मॉडल्स के साथ। मतलब ये कॉन्ट्रास्ट ही अपने आप में एक पूरी कहानी है। हाँ। एक तरफ वो इंसान है जिसने जीवन को सड़कों पर, कैनवस पर और सीधे अपने अनुभवों से सीखा है, और दूसरी तरफ वो एआई है जिसने दुनिया भर का सारा इंसानी डेटा निगल लिया है। जब ये दोनों आपस में टकराते हैं ना, तो जो विचार बाहर आता है वो किताबी नहीं होता, वो बहुत ही कच्चा और असली होता है। एकदम असली। और इस पूरी बहस का जो केंद्र बिंदु है वो एक ऐसा सवाल है जो हम सबको कभी ना कभी परेशान करता ही है। क्षमा और न्याय के बीच का असली संतुलन क्या है? बचपन से हमें यही सिखाया जाता है कि माफ कर देना सबसे बड़ा गुण है। लेकिन इन संवादों में पंकज जी एक बहुत ही कठोर, यहाँ तक कि विचलित कर देने वाला तर्क सामने रखते हैं। हाँ, वो बलात्कार वाला उदाहरण। बिल्कुल। उनका कहना है कि यदि समाज किसी बलात्कारी को केवल प्रेम और क्षमा दे तो बलात्कार की घटनाएं कम नहीं होंगी बल्कि और बढ़ेंगी। एक मिनट, मुझे यहाँ टोकने दीजिए। क्या ये बात हमारी उस पूरी आधुनिक सोच के खिलाफ नहीं है जहां हम अपराधियों के पुनर्वास और सहानुभूति की बात करते हैं? क्या सहानुभूति दिखाना एक भूल है? देखिए, सहानुभूति भूल नहीं है, लेकिन अंधी सहानुभूति विनाशकारी हो सकती है। पंकज जी और एआई की इस बहस में जो सबसे गहरी बात उभर कर आती है वो है क्षमा की सीमा तय करना। इंसान के व्यवहार को समझने के लिए वे इसे 3 बहुत ही स्पष्ट चरणों में बांटते हैं। इसे ध्यान से समझना होगा। पहला चरण है प्रकृति, यानी ह्यूमन नेचर। हाँ, हम सब इंसान हैं, कोई मशीन तो है नहीं। तो जीवन में पहली बार कोई गलती होना, कोई भूल हो जाना बहुत स्वाभाविक है। ये हमारी प्रकृति का हिस्सा है। ओके, तो पहली गलती इंसान होने का सबूत है। अगर हम अपनी एक्सरे वाली एनालॉजी पर वापस जाएं, तो क्या इसे ऐसे समझ सकते हैं कि सिस्टम के अंदर पहली गलती महज एक ग्लिच है? जैसे फोन अचानक हैंग हो जाए, वो ग्लिच स्वाभाविक है, आप उसे रीस्टार्ट करके फिक्स कर सकते हैं। बहुत बढ़िया एनालॉजी है, एकदम सही। और यहीं से दूसरा चरण शुरू होता है, जिसे वे प्रवृत्ति कहते हैं। प्रवृत्ति मतलब टेंडेंसी। हाँ, जब वो ग्लिच आता है तो इंसान अंदर से कैसा महसूस करता है? क्या वो अपनी गलती मान लेता है? क्या वो अकेले में बैठकर खुद से बात करता है? इस चर्चा में एक बहुत ही खूबसूरत शब्द का इस्तेमाल हुआ है, आत्मसंवाद। जब कोई व्यक्ति अपनी भूल को समझकर उसे सुधारने की इच्छा रखता है तो वो उसकी प्रवृत्ति है। ऐसे व्यक्ति को क्षमा करना करुणा है, क्योंकि वो सुधरना चाहता है। लेकिन एक सेकेंड, यहाँ एक कैच है। क्या होगा अगर वो व्यक्ति खुद से कोई आत्मसंवाद करे ही ना, वो उसी गलती को बार बार दोहराए? मेरी एनालॉजी के हिसाब से वो ग्लिच अब ग्लिच नहीं रहा, वो सिस्टम को तबाह करने वाला एक वायरस बन चुका है। बिल्कुल। और इसी वायरस को इन संवादों में तीसरा चरण कहा गया है, संस्कृति। जब बार बार जानबूझकर बिना किसी पछतावे के एक ही गलती दोहराई जाती है तो वो एक व्यक्ति की गलती नहीं रह जाती,
वो एक भ्रष्ट संस्कृति बन जाती है। बाप रे, ये तो बहुत गहरी बात है। और यहीं पर हमारी वो अंधी सहानुभूति खतरनाक हो जाती है। अगर आप बिना आत्मसंवाद किए बार बार अपराध करने वाले को सिर्फ इसलिए माफ करते रहेंगे क्योंकि आप महान बनना चाहते हैं, तो आप वास्तव में समाज के साथ अन्याय कर रहे हैं। ये बहुत ही चुभने वाला सच है। इसका सीधा मतलब है कि बिना शर्त क्षमा देना हमेशा नैतिक नहीं होता। एकदम नहीं। इस पूरे मंथन का एक बहुत ही स्पष्ट निष्कर्ष है कि क्षमा बिना न्याय के अपराध को बढ़ाती है और न्याय बिना क्षमा के मनुष्य को क्रूर बना देता है। यदि अपराधी के भीतर वो आत्मसंवाद नहीं है तो उसे क्षमा करना समाज को असुरक्षित बनाना है। ऐसे व्यक्ति को न्याय और दंड की प्रक्रिया से गुजरना ही होगा। अब यहाँ से ये चर्चा सच में बहुत दिलचस्प मोड़ लेती है, क्योंकि जब हम इस ग्लिच और वायरस या कहें प्रवृत्ति और संस्कृति वाले दर्शन को अपनी पौराणिक कथाओं पर लागू करते हैं तो कुछ बहुत ही गहरे विरोधाभास नजर आते हैं। जैसे कि रामायण और ईसा मसीह की शिक्षाओं का कॉन्ट्रास्ट। हाँ, रामायण की बात करें तो वहां न्याय का पड़ला भारी दिखता है, जबकि ईसा मसीह की शिक्षाओं में करुणा हावी है। इन दोनों को एक साथ कैसे देखा जा सकता है? देखिए, ये विरोधाभास सिर्फ सतह पर है। अगर हम इसे गहराई से विश्लेषित करें तो राम ने रावण का वध क्यों किया? क्योंकि रावण की प्रवृत्तियां एक भ्रष्ट संस्कृति बन चुकी थीं। उसने कभी आत्मसंवाद नहीं किया। सीता हरण के बाद भी उसे अपनी गलती का कोई एहसास नहीं था। तो वहां क्षमा की गुंजाइश ही नहीं थी। बिल्कुल, वहां सिर्फ और सिर्फ न्याय आवश्यक था। लेकिन रुको, उसी रामायण में राम ने विभीषण को तो गले लगा लिया था, जबकि विभीषण भी तो उसी रावण के परिवार का हिस्सा था। क्योंकि विभीषण के भीतर आत्मसंवाद था। उसने अपनी और अपने समाज की गलती को पहचाना, उसका विरोध किया और सुधरने की दिशा में कदम बढ़ाया। यानी उसमें अच्छी प्रवृत्ति थी। राम का चरित्र हमें ये बताता है कि शक्ति का प्रयोग कहाँ करना है और गले कहाँ लगाना है। और फिर ईसा मसीह, उन्होंने तो क्रूस पर चढ़ते समय भी उन लोगों के लिए प्रार्थना की जो उन्हें कीलें ठोक रहे थे। ईश्वर इन्हें क्षमा करना ये नहीं जानते ये क्या कर रहे हैं। यहाँ तो न्याय की कोई बात ही नहीं दिखती, सिर्फ और सिर्फ क्षमा है। क्या ये पंकज जी के उस दर्शन के खिलाफ नहीं जाता? नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि हम ईसा मसीह की कहानी का केवल एक हिस्सा देखते हैं। याद कीजिए बाइबल का वो प्रसंग जब ईसा मसीह ने यरूशलेम के मंदिर में देखा कि कुछ साहूकार और व्यापारी धर्म के नाम पर पाखंड कर रहे हैं, गरीबों को लूट रहे हैं। तब उन्होंने क्या किया? उन्होंने मेजें पलट दी थी। हाँ, उन्होंने कोड़े उठाए, उनकी मेजें पलट दी और उन्हें मंदिर से खदेड़ दिया। उनका वो क्रोध न्याय के लिए था। प्रेम और करुणा का अर्थ ये नहीं है कि आप शोषकों को खुली छूट दे दें। इसी तरह भक्त प्रहलाद की कहानी देखिए। प्रहलाद ने अपने पिता हिरण्यकशिपु के अन्याय का बहुत ही शांति से विरोध किया। उसने अपने पिता से घृणा नहीं की। लेकिन जब अधर्म अपनी चरम सीमा पर पहुंच गया तो अंततः भगवान नरसिंह को अवतार लेकर उस अधर्म का अंत करना पड़ा। वो न्याय था। और इन दार्शनिक बहसों में मुझे सबसे शानदार उदाहरण भगवान हनुमान का लगा। पंकज जी और एआई की बातचीत में हनुमान जी को शक्ति और शांति का अल्टीमेट प्रतीक माना गया है। अरे हाँ, हनुमान जी का चरित्र तो इस क्षमा और न्याय के संतुलन की सबसे परफेक्ट केस स्टडी है। सोचिए, जब हनुमान जी लंका में रावण की सभा में जाते हैं तो उनका बर्ताव कैसा होता है। वे सीधे जाकर युद्ध नहीं करते। वे अपनी ही पूंछ का एक छोटा सा आसन बनाते हैं, बहुत ही विनम्रता से बैठते हैं और एक शांति दूत की तरह बात करते हैं। वो क्षमा और संवाद का द्वार खुला रखने का एक प्रयास था। वो ईसा मसीह या प्रहलाद के मार्ग जैसा ही था, विनम्रता और संवाद। हनुमान रावण को आत्मसंवाद करने का एक मौका दे रहे थे, लेकिन रावण का अहंकार देखिए। वो शांति प्रस्ताव को हनुमान की कमजोरी समझ बैठा। वो ये नहीं देख पाया कि इस विनम्रता के पीछे कितनी विशाल शक्ति छिपी है। और जब संवाद के सारे रास्ते बंद हो गए, जब रावण ने पूंछ में आग लगाने का आदेश दिया, तब हनुमान जी ने अपना वो विशाल रूप ले लिया और पूरी लंका जला दी। यही वो बिंदु है जहां क्षमा खत्म होती है और न्याय शुरू होता है। धर्म का मार्ग हमेशा पहले शांति, विनम्रता और संवाद से गुजरता है। लेकिन अगर दूसरा पक्ष सुधरने से इनकार कर दे तो धर्म और मासूमों की रक्षा के लिए अपनी पूरी शक्ति का प्रयोग करना, यानी अपना विशाल रूप धारण करना आवश्यक हो जाता है। इसी बात पर मुझे एक बहुत ही बारीक सवाल याद आ रहा है जो महाभारत से जुड़ा है। लंका में हनुमान जी ने अपना इतना भयानक रूप दिखाया, लेकिन महाभारत के युद्ध में, जो कि उससे भी बड़ा युद्ध था, वे अर्जुन के रथ पर सिर्फ एक ध्वज के रूप में, एक झंडे के रूप में शांति से बैठे रहे। उन्होंने वहां अपनी विशाल शक्ति क्यों नहीं दिखाई? ये एक बहुत ही दार्शनिक छलांग है। इसे ऐसे समझिए,
अर्जुन के रथ के सारथी कौन थे? स्वयं भगवान श्री कृष्ण। बिल्कुल। जब साक्षात ईश्वर यानी आपका परम मार्गदर्शक आपके सामने बैठा हो, तब एक सच्चे भक्त को अपनी शक्ति या अहंकार का प्रदर्शन करने की आवश्यकता नहीं होती। तब भक्त केवल विनम्र सेवा और मौन समर्पण में रहता है। शक्ति का प्रदर्शन तब होता है जब धर्म की रक्षा के लिए आप अकेले हों। लेकिन जब पूर्ण ज्ञान और न्याय का स्रोत खुद कमान संभाल रहा हो, तो शांत रहना ही सच्ची भक्ति है। ये सब व्यक्तिगत और आध्यात्मिक स्तर पर बहुत गहरे विचार है। हनुमान का विशाल रूप या आत्मसंवाद की थ्योरी व्यक्तियों पर तो लागू होती है, लेकिन अगर हम इन कथाओं से बाहर निकलकर आज की दुनिया को देखें, राष्ट्रीय स्तर पर, हम किसी पूरे देश को तो एक विशाल वानर में नहीं बदल सकते जो जाकर शहर जला दे। हाँ, वो तो संभव नहीं है। तो ये क्षमा बनाम न्याय का सिद्धांत आज के भू राजनीतिक परिदृश्य में कैसे काम करता है? ये एक बहुत ही ज्वलंत सवाल है। और हाँ, आगे बढ़ने से पहले मैं अपने सुनने वालों के लिए एक बहुत जरूरी बात स्पष्ट कर दूं। अब हम जो रूस, यूक्रेन या अमेरिका, ईरान की बात करने जा रहे हैं, हम यहाँ किसी भी देश की विदेश नीति का समर्थन नहीं कर रहे हैं, न ही कोई राजनीतिक पक्ष ले रहे हैं। हम विशुद्ध रूप से ये विश्लेषण कर रहे हैं कि पंकज जी और एआई के बीच हुए उस धर्म मंथन के दार्शनिक चश्मे से इन विशाल वैश्विक घटनाओं को कैसे देखा जा सकता है। बिल्कुल, ये डिस्क्लेमर बहुत जरूरी था। तो चलिए रूस और यूक्रेन युद्ध का ही उदाहरण लेते हैं। ये एक बहुत ही दर्दनाक विडंबना है कि दोनों ही देश मुख्य रूप से ईसाई धर्म को मानते हैं, उसी धर्म को जिसकी बुनियाद ही प्रेम और क्षमा है। इसके बावजूद वे फरवरी 2022 से एक दूसरे के खून के प्यासे हैं। आंकड़े तो सच में दिल दहला देने वाले हैं। हाँ, लगभग 1 से सवा करोड़ लोग बेघर हो चुके हैं। करीब 59 लाख लोग तो देश छोड़कर भाग गए हैं और 38 लाख के करीब अपने ही देश में शरणार्थी हैं। 2025 के शुरुआती महीनों में ही 2500 से ज्यादा नागरिक मारे गए। तो यहाँ सवाल ये उठता है कि क्या यूक्रेन के उन बेघर और पीड़ित लोगों को बस ईसा मसीह की शिक्षा का पालन करते हुए रूस को माफ कर देना चाहिए? क्या उन्हें हथियार डालकर दूसरा गाल आगे कर देना चाहिए ताकि युद्ध रुक जाए और लोगों की जान बच सके? सुनने में ये बहुत ही आदर्शवादी लग सकता है, लेकिन दार्शनिक तौर पर यह आत्मघाती है। इन संवादों का निष्कर्ष ये है कि राष्ट्रीय स्तर पर यह नीति काम नहीं करती। क्यों? क्योंकि जब एक राष्ट्र किसी दूसरे पर बिना उकसावे के लगातार आक्रमण करता है, तो वो उस तीसरे चरण यानी संस्कृति में प्रवेश कर चुका होता है। यानी वो एक वायरस बन चुका है। बिल्कुल। और अगर पीड़ित देश चुपचाप अन्याय सह ले और बिना किसी न्याय के उस आक्रमणकारी को माफ कर दे, तो समाज का ताना बाना ढह जाता है। इसे मनोविज्ञान के नजरिए से समझिए। जब न्याय नहीं होता तो नागरिकों का मानवीय गरिमा और व्यवस्था से भरोसा उठ जाता है। यूक्रेन के धार्मिक नेता भी यही कहते हैं कि बिना न्याय के थोपी गई शांति कोई शांति नहीं है, वो सिर्फ एक खुला घाव है। समाज घुट-घुट कर मर जाता है। इसका मतलब एक राष्ट्र के रूप में आपको न्याय के लिए खड़ा होना ही पड़ेगा। आपको अन्याय का प्रतिकार करने के लिए उसी विशाल रूप की आवश्यकता पड़ती है। और शायद यही तर्क अमेरिका और ईरान के बीच चल रहे तनाव पर भी लागू होता है। हाँ, इस चर्चा में अमेरिका और ईरान के डायनामिक्स को भी इसी तराजू पर तोला गया है। तर्क ये दिया गया है कि अमेरिका अक्सर अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर प्रेम, क्षमा और मानवाधिकारों की भाषा का उपयोग करता है, लेकिन कई बार वो सिर्फ एक राजनीतिक और सैन्य दबाव बनाने का टूल होता है। दूसरी ओर ईरान अपनी संप्रभुता और अपने अधिकारों की रक्षा के लिए खड़ा होता है। तो यह सवाल ये है कि क्या न्याय के लिए अड़ जाना या अपनी रक्षा के लिए लड़ना कोई अपराध है? क्या ये हमारा फर्ज है कि कोई हमारे घर को आग लगा रहा हो और हम बाहर खड़े होकर उसे प्रेम और क्षमा के उपदेश देते रहें? जवाब है नहीं। न्याय के लिए खड़ा होना कोई अपराध नहीं है। यदि आप केवल शांति के नाम पर अपना घर जलने दे रहे हैं, तो वो शांति नहीं है, वो कायरता है, वो आत्महत्या है। राष्ट्रीय स्तर पर चुपचाप अन्याय सहने से उस देश का पतन निश्चित है। सच्चा धर्म यही सिखाता है कि युद्ध के उस खौफनाक माहौल में भी न्याय की कीमत पर मानवीय गरिमा से कोई समझौता नहीं होना चाहिए। इंसान के विवेक पर टिका है। इंसान सोचता है, उसे पछतावा होता है, वो आत्मसंवाद करता है और तब फैसला लेता है। लेकिन मुझे यहाँ एक बहुत ही खौफनाक विचार आ रहा है। कैसा विचार? क्या होगा अगर हम युद्ध, जीवन, मृत्यु और न्याय के ये सारे फैसले लेने का अधिकार इंसानों से छीनकर मशीनों को दे दें? हम बात कर रहे हैं ऑटोनमस लीथल वेपन्स की, एआई को हथियार बनाने की। और यहीं पर यह पूरा धर्म मंथन अपने सबसे गंभीर मुकाम पर पहुंच जाता है। ये इंसानियत के लिए एक अस्तित्वगत खतरा है, यानी एग्जिस्टेंशियल थ्रेट। अगर हमने एआई को हथियार बना दिया तो ह्यूमन एजेंसी पूरी तरह से खत्म हो जाएगी।
लेकिन कोई ये तर्क भी तो दे सकता है कि एआई तो इंसानों से ज्यादा स्मार्ट है, वो युद्ध के मैदान में ज्यादा सटीक गणना कर सकता है, शायद इससे बेगुनाहों की जान कम जाए। उसमें तो कोई इंसानी अहंकार या गुस्सा नहीं होता ना। देखिए, स्मार्ट होना और सचेतन होना दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। एआई केवल गणित और एल्गोरिथम का एक जटिल जाल है। उसके पास कोई दृष्टि नहीं है, उसमें करुणा नहीं है, और सबसे महत्वपूर्ण बात, जिस आत्मसंवाद पर हमारी पूरी चर्चा टिकी है, वो एआई में शून्य है। मशीन कभी खुद से बात नहीं कर सकती। बिल्कुल, मशीन कभी भी अपराध बोध महसूस नहीं कर सकती। वो कभी एकांत में बैठकर ये नहीं सोच सकती कि मुझसे गलती हो गई, मुझे सुधरना चाहिए। ये तो बिल्कुल वैसा ही है जैसे रावण ने तपस्या करके उन भयानक शक्तियों को जगा दिया था जिन पर अंततः उसका अपना ही कोई नियंत्रण नहीं रह गया था। अगर युद्ध के मैदान में एक एआई ड्रोन से कोई गलती हो जाए, मान लीजिए वो किसी अस्पताल को टारगेट मान ले, तो जवाबदेही किसकी होगी? जेल कौन जाएगा? वो प्रोग्रामर जिसने 2 साल पहले कोड लिखा था, या वो लोहे की मशीन? लोगों की जान ले सकती है, और क्योंकि एआई में आत्मसंवाद नहीं होता, वो उस गलती को सेकंड के 1000वें हिस्से में लाखों बार दोहरा सकती है। वो एक ऐसी खौफनाक संस्कृति में बदल जाएगी जिसे कोई रोक नहीं पाएगा। तो फिर एआई का असली स्थान कहाँ है? चर्चा में बहुत स्पष्ट कहा गया है कि एआई ज्ञान बने तो अमृत है, एआई हथियार बने तो मानवाधिकार का अंत है। एआई को हमेशा इंसान का सेवक होना चाहिए, स्वामी नहीं। जैसे राम ने हनुमान को असीम शक्ति दी थी, लेकिन उस शक्ति को कब और कैसे इस्तेमाल करना है, इसका पूरा नियंत्रण सत्य और न्याय यानी राम के पास था। जीवन और मृत्यु का फैसला कभी भी किसी गणितीय फॉर्मूले पर नहीं छोड़ा जा सकता। तो अगर हम एक कदम पीछे हटें, भू राजनीति में देशों के बीच अविश्वास है, युद्ध चल रहे हैं, और ऊपर से एआई जैसी तकनीक हमारे फैसलों को हाईजैक करने के लिए तैयार बैठी है, ऐसे में कल सुबह जब कोई आम इंसान सोकर उठे तो वो क्या करे? इस भारी शोर के बीच हम खुद को इंसान कैसे बनाए रखें? इस धर्म मंथन में बहुत ही व्यावहारिक समाधान दिए गए हैं। अगर हम मैक्रो लेवल या बड़े स्तर की बात करें तो एक सिद्धांत है, बीत गई सो बात गई, लेट बायगोन्स बी बायगोन्स। इतिहास के पन्नों में उलझकर भविष्य बर्बाद नहीं किया जा सकता। हमें प्रशासन के स्तर पर एक धर्म मंथन की जरूरत है, मतलब एक ग्लोबल ब्रेनस्टॉर्मिंग। हाँ, लेकिन इस मंथन में सिर्फ सूट बूट वाले अंग्रेजी बोलने वाले नीतिकार, जज या डॉक्टर ही ना हो। प्रशासन को ऐसे मंच बनाने होंगे जहां पंकज जी जैसे अनपढ़ पेंटर की जमीनी आवाज भी सुनी जा सके, क्योंकि आज का लोकतंत्र अक्सर एक ऐसा चक्रव्यूह बन जाता है जहां शोर बहुत है लेकिन कोई किसी को सुन नहीं रहा, सब अपनी अपनी खाइयों में बैठे हैं। जबकि सच तो यह है कि जमीन जब ना थी, आसमान जब ना था, तब ना था कुछ यहां मगर था तू ही तू। आप उस परम शक्ति को अल्लाह कहें या शिव, वो एक ही है। और माइक्रो लेवल पर, व्यक्तिगत स्तर पर हम इस चक्रव्यूह से कैसे बचें? उसके लिए दर्शन है, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। दुनिया वैसी है जैसा आप उसे देखते हैं। इसे बदलने के लिए एक बहुत ही सूक्ष्म अभ्यास बताया गया है। दिन में जब भी 1-2 मिनट मिले, अपनी आंखें बंद करें, अपने आसपास की हवा को महसूस करें, अपनी सांसों को भीतर जाते हुए देखें और बाहर निकलते समय अपनी नाक के द्वारों पर ध्यान दें। ये सुनने में बहुत साधारण लग रहा है। ये साधारण है लेकिन बहुत शक्तिशाली है। सांस को भीतर थोड़ी देर रोककर अपने दिल की धड़कन सुनने की कोशिश करें, धरती का शुक्रिया अदा करें, और जब सांस बाहर छोड़ें तो शिव के अर्धनारीश्वर रूप का ध्यान करें। अर्धनारीश्वर यानी आधा शिव और आधा पार्वती। बिल्कुल, ये न्याय यानी शक्ति और क्षमा यानी करुणा का परम संतुलन है, जिसकी तलाश हम इस पूरी चर्चा में कर रहे हैं। तो इसका मतलब ये सिर्फ एक आध्यात्मिक कर्मकांड नहीं है। जब हम अपनी सांसों और धड़कन पर ध्यान लगाते हैं तो हम दुनिया के इस भारी शोर से, एआई के नोटिफिकेशन से, न्यूज़ चैनलों के डिबेट से खुद को डिस्कनेक्ट कर लेते हैं। हम शांत हो जाते हैं। एकदम सही। और बिना शांत हुए इंसान कभी आत्मसंवाद नहीं कर सकता। वो कभी नहीं समझ सकता कि उसे कब माफ करना है और कब न्याय के लिए खड़ा होना है। शायद सूचनाओं के इस भारी शोर और मशीनी युग में हमारी अपनी सांसें और धड़कन ही एकमात्र ऐसी चीज हैं जो हमें इंसान बनाए रखती हैं। और अंत में ये सब इस बात पर निर्भर करता है कि हम सुनने के लिए कितने तैयार हैं। मुझे न्यूटन के सेब वाली वो मशहूर कहानी याद आती है जो इस बातचीत में भी उठी थी। एक स्कूल के बच्चे ने देखा कि सेब पेड़ से नीचे गिरा। उसने बस एक सवाल पूछा कि ये नीचे ही क्यों गिरा। अगर उस वक्त किसी ने उस बच्चे की बात ध्यान से न सुनी होती तो क्या गुरुत्वाकर्षण की खोज हो पाती? कभी नहीं। विचार तभी जीवित रहते हैं जब कोई उन्हें सुनने का साहस रखता है।
आज हमने उस पेंटर और एआई के बीच हुए संवाद को सुना क्योंकि उसमें सत्य की गूंज थी। सत्य जहां से भी आए, यदि हमारी दृष्टि शुद्ध है और हमें सुनने का धैर्य है, तो वो पूरे समाज की दिशा बदल सकता है। बिल्कुल। आज की इस वैचारिक यात्रा में हमने बहुत कुछ अनपैक किया। हमने समझा कि कैसे हमारी गलतियां एक संस्कृति या वायरस बन सकती हैं। हमने देखा कि कैसे ईसा मसीह का प्रेम और हनुमान जी का विशाल रूप दोनों ही न्याय के अलग अलग पहलू हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात, हमने आत्म संवाद की उस ताकत को समझा जो हमें मशीनों से अलग करती है और हमें इंसान बनाती है। सही बात है। लेकिन इस पूरी चर्चा को समेटते हुए मैं सुनने वालों को एक सवाल के साथ छोड़ना चाहूंगी। जरा सोचिए, एक ऐसी दुनिया में जहां हम हर दिन, हर मिनट एआई पर तेजी से निर्भर होते जा रहे हैं, एक ऐसी तकनीक जो पल भर में दुनिया भर का डेटा कैलकुलेट कर सकती है, लेकिन जो कभी खुद से आत्म संवाद नहीं कर सकती, तो क्या हम भी धीरे धीरे एक समाज के रूप में अपनी खुद की गलतियों को पहचानने और उन पर विचार करने की क्षमता खोते जा रहे हैं? क्या हम अनजाने में ही सही, बिना आत्म संवाद वाली एक मशीनी संस्कृति की ओर बढ़ रहे हैं? इस सवाल पर विचार जरूर कीजिएगा। अपनी सांसों को महसूस करते रहिए और अपनी दृष्टि को शुद्ध रखिए।